हेलो स्टूडेंट्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। RSMSSB स्टेनो 2024 स्टूडेंट पेपर दे चुके हैं। अब दिमाग में क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स हैं नंबर अच्छे आ गए, अब हमें स्टेनो सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो 140 प्लस वाले हैं, 130, 140, 150 ये नंबर वाले हैं, ज़्यादातर वही स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टेनो का एस भी नहीं पता। अब उनको स्टेनो सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। स्टेनो का एग्ज़ाम जो डिक्टेशन वाला है वो आपके एग्ज़ाम कब होगा, इतने समय में सीखी जा सकती है या नहीं सीखी जा सकती, अगर सीखें तो कहाँ से सीखें, या एक बार हम ट्राई करके देख लें कि हम सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। क्योंकि अगर आप कहीं कोचिंग जाओगे तो जाते ही आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, तो एक बार हम ट्राई करके देख लें कि हमसे होती है या नहीं होती। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जैसे जो स्टूडेंट है जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, अब वो स्टेनो सीखें या नहीं सीखें उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम कब होगा, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आपको सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए। देखो अभी हमारे पास अक्टूबर का महीना चल रहा है, लगभग आप बात करो अक्टूबर का महीना यहाँ पे हमारे चल रहा है। नवंबर मिल जाएगा आपको, आधा अक्टूबर भी मिल जाएगा, नवंबर मिल जाएगा, दिसंबर मिल जाएगा, जनवरी, और ये फरवरी या मार्च के आसपास एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। मोटा मोटा देखूं तो 4 महीने, और उससे ज़्यादा देख लूं तो 5 महीने, लगभग इतना समय आपको दिया जाएगा। मतलब 4-5 महीने का समय आपको दिया जाएगा। पहले उन स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूं जिनको स्टेनो बिल्कुल भी नहीं आती। देखो स्टेनो आप कई लिपि से सीख सकते हैं, ऋषि भी होती है, जैन भी होती है। ऋषि में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, 1-2 साल आपको लग जाते हैं। हालांकि ऋषि में अगर आप ढंग से सीखते हो आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, 150 की स्पीड तक भी पहुँच जाते हो आप। जैन में थोड़ा टाइम कम लगता है, ऋषि की बजाय टाइम कम लगता है। लेकिन जैन में क्या होता है कि आप 100 वहाँ तक तो पहुँच जाते हो, फिर आगे बढ़ने में आपको समस्या आती है। और जैन को सीखना थोड़ा आसान होता है, जल्दी सीख जाते हैं। अब आप जो स्टेनो सीख रहे हो, आपको सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, इतने समय में सीख सकते हो या नहीं सीख सकते हो। देखो मैं बताऊँ, ये 100 की स्पीड वाला फंडा है, ये 3-4 महीने में पॉसिबल नहीं है। जैसे 3 महीने में, 4 महीने में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 5 महीने में भी ये हो नहीं सकता कि आप सीख लोगे। और मैं बात करूं, इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये एक ही एक चीज़ करते करते से आदमी क्या बोर हो जाता है कि इतना ज़्यादा मेरे से तो नहीं पार पड़ने वाली, सुबह से शाम ये एक ही एक चीज़ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट हैं, जैसे मैं रेशियो ही आपको बता देता हूँ कि 100 में से केवल 5 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो सीख पाएंगे ये 4-5 महीने में। और ये 100% एकदम सटीक रेशियो बैठेगा। जो 4-5 महीने हैं, 100 में से 5 या उससे भी कम स्टूडेंट होंगे जो सीख पाएंगे। अब जैसे स्टूडेंट सोच रहा है, जैसे कईयों के होता है कि मैं तो सीख लूँगा, पक्का सीख लूँगा, डेडिकेशन पावर बहुत अच्छा है, दिन रात यही करूँगा, मैं सीख लूँगा, नंबर भी मैं बड़े अच्छे लेकर आया हूँ। ठीक है, देखो पहले ये ज़्यादा पॉसिबल था, पिछले स्टेनो में ज़्यादा पॉसिबल था क्योंकि वहाँ आपको पासिंग मार्क्स लाने थे। इस बार और मुश्किल ये कर दिया। क्यों? क्योंकि इस बार आपको 80% तो करने ही करने हैं, एरर 20% ही हो सकते हैं, और स्पीड आराम से 100-110 तक चली जाती है वहाँ पे। तो अब थोड़ा और मुश्किल ये काम हो गया है। फिर भी अगर स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं, जिनको बिल्कुल स्टेनो नहीं आती कि हम स्टेनो सीखें, तो आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर हिंदी स्टेनो जैन लिपि नाम से एक कोर्स मिलेगा। आप उस कोर्स में जाके एक इंट्रोडक्शन क्लास मिलेगी। इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि आपको क्या क्या स्टेनो के लिए लेकर आना है। फ्री है इंट्रोडक्शन की क्लास, फर्स्ट क्लास भी आपके लिए फ्री है, फर्स्ट क्लास में भी आपके कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब उस फर्स्ट क्लास को आप देखना, प्रैक्टिस करना। अगर आपके ये बस का सौदा है, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तब तो ट्राई करना। इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास फ्री कर रखी है। क्योंकि स्टूडेंट कई बार क्या हो जाता है, कोई भी कोर्स परचेज कर लेता है, ख़रीद लेता है, और उसके बाद में पार नहीं पड़ती। फिर क्या करेगा कि कोर्स को दोष देगा कि मैंने क्यों ही ख़रीदा, क्यों ये सब किया। इसलिए आपके लिए मैंने इंट्रोडक्शन क्लास के अलावा फर्स्ट क्लास भी फ्री कर रखी है, ताकि एक बार आप देख लो उसको, अच्छे से करके देखो कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप कर सको तो उसके बाद में आप कोर्स परचेज करना, नहीं कर सको तो परचेज नहीं करना है। नहीं कर सको तो बिल्कुल मत परचेज करना। और फर्स्ट क्लास में आपको लगे कि हाँ ये सब आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करके देखना अच्छे से कि हाँ मेरे से हो सकता है, नहीं हो सकता, तब तो आपको करना है, नहीं तो आपको नहीं करना। बिल्कुल मैं आपको मना ही करूँगा कि पार नहीं पड़े, थोड़ा सा भी मन में डाउट हो तो बिल्कुल मत करना। अगर लगे कर सकता हूँ तो ही आपको करना है।
यहाँ पे ये 2000 का कोर्स केवल 999 में आपको मिलेगा। आप जैसे किसी भी कोचिंग क्लासेज में जाओगे, आपके एक महीने की फ़ीस होगी 1000 से 1500 रुपये, ये एक सिंगल महीने की फ़ीस है। यहाँ आपको 999 में पूरे साल भर तक चलेगा। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, इसमें पूरा कंप्लीट आपको बेसिक मिल जाएगा। पूरे क ख ग कैसे शब्द बनते हैं, उसके बाद में डिक्टेशन क्या होती है, वो सारा सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। सब कुछ आपको पहले से ही इसमें अवेलेबल है। ए से लेकर जेड तक ये सारी क्लासेज आपको अवेलेबल है इसमें। तो यहाँ से आपको पूरा पता लग जाएगा आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। कर सकते हो तो लगो, अच्छे से धार पे लगो, पूरे दिन चलने दो। और जिसके 140 प्लस नंबर हैं वो कर सकता है प्रयास। उसको इसे देखना चाहिए कि मेरे को तो दिन रात लग ही जाना चाहिए, दिन रात लग ही जाना चाहिए। कई स्टूडेंट है जो SC ST में हैं, उनके 120 प्लस नंबर आ रहे हैं और इनको जीरो स्टेनो बिल्कुल नहीं आती, वो ढंग से अच्छे से लग जाओ। देखो मैं उनको सजेशन इसलिए नहीं दे रखा कि जैसे आपके पहले से ही नंबर कम है, 90 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, फिर आप यहाँ घुस रहे हो तो उसमें आपकी समस्या हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी, एक तो पहले से नंबर कम है, एक यहाँ आपके पास नहीं होगा, उससे आपका एक साल ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये कोई छोटी बात तो थोड़ी है। आप एक बात सोच कर देखो, इतना तो आप भी दिमाग रखते हो कि आपको कोई महीने के 50,000 रुपये फ्री में दे देगा क्या? प्राइवेट में जाके देखो कोई 5,000 रुपये भी नहीं देगा। तो अगर इतना ही आसान होता तो आज स्टूडेंट्स हैं वो LDC की तैयारी क्यों करते, इतनी भीड़ क्यों होती? सीधा स्टेनो की तैयारी कर लेते ना, कितना आसान है। पेपर दे लो, पेपर दे के स्टेनो कर लो, नौकरी लग गई। तो स्टेनो आसान नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको 3600 ग्रेड पे दी जा रही है। पहले थोड़ा आसान था, पासिंग मार्क्स लाने थे, अब इसको मुश्किल कर दिया गया है। 80% एक्यूरेसी यहाँ पे आपको ज़रूरी है। तो ध्यान रखना, एक बार करके देखना अगर आपसे पार पड़े। क्योंकि आपका एग्ज़ाम में जो टाइम मिलेगा लगभग आप मान लो फरवरी इसके आसपास एग्ज़ाम करवा देंगे, फरवरी मार्च, इससे ज़्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। तो एक बार खुद अच्छे से ढंग से देखो, प्रयास करो, करके देखो। बस का सौदा है, पार पड़ रही है तो करो, नहीं पड़ रही तो कोई दूसरा काम देख लो। जैसे CT ग्रेजुएशन का दिया तो उसमें लगो, CT LDC है तो उसमें लगो, जो आप जो कर सकते हो उसमें लगना। क्योंकि मैं नहीं चाहता एक सिंगल स्टूडेंट का भी एक साल खराब हो। डेडिकेशन पावर है, कर सकते हो तो ही इसमें जाना, नहीं तो जिसका CT ग्रेजुएशन अच्छा हुआ है वो उसमें जो एग्ज़ाम उसकी तैयारी करे, जिसका CT LDC का है वो उसमें जाए। क्योंकि फ्यूचर आपका है, निर्णय सोच समझकर आपको लेना है ताकि आपके एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो, आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो। क्योंकि आप सबको पता है कि पेपर का लेवल अच्छा आया था, इसमें ऐसा लेवल नहीं आता कि चुटकियों में 150 नंबर आ जाएं। जिसके 140 150 आए ना, उस स्टूडेंट को पता, उसने प्रयास की थी, मेहनत की थी, तब इतने नंबर आए, फ्री फोकट के नंबर नहीं आए। तो एक बार आप खुद अच्छे से खुद को समझना, सोचना, फिर डिसीज़न लेना कि हाँ मेरे को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और ये करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जिसने सारा सब कुछ कर लिया, उसके बाद में है कि मैं कोई क्लास भी ज्वाइन करूं आसपास, तो वो क्लास भी ज्वाइन कर सकता है। मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन बता सकता हूँ, ऑनलाइन आपको सारा सब कुछ मिलेगा, ऑनलाइन सारी क्लासेज मिल जाएंगी, ऑनलाइन नंबर भी मिलेंगे आपको, उस पर आप कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आए पूछ सकते हो आप, कोई आपके समस्या है कुछ भी वो आप पूछ सकते हो। कंप्लीट आपको यहाँ पे सारी बेसिक क्लासेस डाली हुई हैं। और डिक्टेशन में जैसे शब्दों को हम शॉर्ट करते हैं, जैसे कोई भी शब्द लिखते हैं उसको शॉर्ट कैसे लिखा जाता है, वो सारे शब्द डाले हुए हैं, कंप्लीट सारे शब्द आपके डाले हुए हैं। ऐसे लेकर लास्ट तक सारे शब्द आपको इसमें मिल जाएंगे, सारे ही शब्द मिल जाएंगे कि इसको शॉर्ट कैसे लिखें। तो उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। बस एक बार खुद को जाँच लो, परख लो कि मैं कर सकता हूँ क्या। देखो यहाँ मुझे कोर्स बेचना नहीं है, मुझे आपसे पैसे कमाने नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए फ़र्स्ट क्लास फ्री की है, ताकि आप पहले देखो, समझो, आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो आप करो। अगर नहीं लगे तो बिल्कुल नहीं करना आपको, और लगे कि बिल्कुल 100% मैं कर सकता हूँ, डेडिकेशन है मुझ में, तो आपको करना है। क्योंकि जब एक स्टूडेंट की जो हमसे पढ़ के जाते हैं उनकी नौकरी लगती है, वो एक मैसेज आता है कि सर मेरी नौकरी लग गई, बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट आज जॉब लग गया, इसकी सरकारी नौकरी लग गई। हालांकि देखो ये तो एक क्या बताऊँ आपको कि ये तो होता ही होता है, जब तक स्टूडेंट नौकरी नहीं लगता तब तक सर मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जो ऑफलाइन भी आते हैं बच्चे, वो भी सर आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो होता है। ये जैसे नौकरी लग जाता है उसके बाद में वो एक सर नाम भी हट जाता है, मैसेज भी आएगा हेलो हाय कैसे हो, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये उसके बाद में स्टूडेंट का हो जाता है। हालांकि मुझे इन चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी नौकरी लगे, गवर्नमेंट जॉब लगे, आप आगे बढ़ो,
अच्छे से इसकी तैयारी करो, ढंग से इसको लेकर बैठो, पार पड़े तो कर लो, नहीं तो सीटी ग्रेजुएशन LDC उसमें आप तैयारी कर लो। पहले खुद को जांच लो, अच्छे से परख लो। धन्यवाद।